हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरियल जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पहला क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के कारण। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाया जाता है, तो ये कथन सत्य है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को वांगर कहते हैं, तो ये कथन गलत है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये कथन सही है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हुआ। केवल 1 और 3 सही है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसका ऑप्शन सी आंसर हुआ। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करती है। डोवर जलदमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को। डेविस जल संधि वेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हुआ। और ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भीतरकनिका। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ए जी टांसले ने। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा भी है, माही नदी भी है और ताप्ती नदी है। महानदी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। 1, 2 और 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है उदासीनीकरण है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसमें से अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ऑप्शन ए आंसर होगा। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो समतल व उत्तल दर्पण है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? तो इसमें से सभी जो है मिश्रण का पृथक्करण विधि है। ऑप्शन डी आंसर होगा। रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, उद्वापातन, तो चारों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन सब होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा।
अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करवाना है। तो टोकोफेरॉल ये होता है जनन क्षमता की कमी, नेफ्थोक्विनोन तो ये होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव। उसके बाद थायमीन जो होता है बेरी साइनोकोबालमिन तो ये होता है तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कूटपाद द्वारा। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9ख में किया गया है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो कथन 1 है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये कथन गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। केवल कथन 2 सही है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ये कथन सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो ये कथन भी सही है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो ये कथन भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया। तो ये कथन गलत है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। केवल 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। कथन केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैत्य शासन की व्यवस्था, ये भी सही था। उसके बाद इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो ये कथन भी सही है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सभी कथन सही है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से नीति निर्देशक सिद्धांत अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नहीं है। कुटीर उद्योगों का विकास ये है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो ये भी है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्याप्तगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी आंसर होगा। अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एन.जी. रंगा के द्वारा। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संपादन किया जाता था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था? तो ये 1919 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो देखते हैं। कथन है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठन की गई थी। तो ये कथन सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ये कथन भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। ये कथन भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो ये कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा।
भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी जो था वो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने की थी। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्यबद्ध जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था बिंबिसार ने। किसके शासनकाल में यमुनातुता भारत आया था? तो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका ऑप्शन ए आंसर हुआ। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो तारीख मुबारक शाही पुस्तक यहा बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिथगो का था। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो जीएनपी में विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निजी प्रेषण, वाह्य ऋण पर ब्याज प्राप्त और वाह्य अनुवाद इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी ब्रांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस तो ये भी जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1982 में। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IMF। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है तो इसको भी देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजवद्ध जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को कुरिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी।